राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती दोस्तों कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश लगभग 3 दिनों से कंटिन्यू हो रही है, रात और दिन। और बारिश एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही है। इस वजह से क्या है ना कि बारिश का फ्लो है तो स्लो, लेकिन जो बारिश है ना वो सूख नहीं पा रहा है। और गरज और मलक तो नहीं है दोस्तों, लेकिन बारिश कंटिन्यू है। और इस वजह से मेरी जो सबसे ज़्यादा अभी चिंता का विषय है वो है डोबो। क्योंकि हम तो अभी सूखे जगह पे हैं, फिलहाल हमें परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन डोबो को पानी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। वो जहाँ पे बैठता है दोस्तों, वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है, क्योंकि छत का जितना भी बारिश है, पानी है, वो सारा बाहर बह करके और उसके घर के पास ही आता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं यही शेयर करूँगी कि डोबो के लिए मैंने क्या किया है। 3 बजने जा रहा है और घर की हालत बहुत बुरी है। मतलब बारिश कंटिन्यू है। अब इतना नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा हो गया है। इतना ख़राब लग रहा है ना कि क्या ही बोले। अभी तक हम खाना भी नहीं बनाए लंच। बच्चे ने वापस एक एक परोठा खाया और 2 मिनट बारिश छोड़ती है और वापस शुरू हो जाता है। लिखो ना आगे, ABCD लिखो लिखो। एक चीज़ का मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है, और वो है डोगो। जैसे बारिश ज़्यादा ज़ोर से हो रही है ना दोस्तों, वो बच्चा रो रहा है, क्योंकि बारिश ना जस्ट उसके नीचे ही गिरता है। मैं अभी सोची कि वहाँ पे चेयर रख देती हूँ, तो चेयर में शायद वो बैठ जाएगा ना, तो नीचे गीला मिट्टी उस तक नहीं पहुँचेगा, बारिश की बूंदें भी नहीं उस तक पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे देखिए चेयर नहीं है, चेयर वहाँ पे पहुँचा दिए हैं, आवाज़ सुन सकते हैं। और वो रो रहा है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है अपने ही बच्चे रो रहे, जैसे इन लोगों को कष्ट होता है ना, वैसे रो रहे। और मैं यहाँ पे इस दरवाज़ा पास दोस्तों उसको बांध सकती थी। यहाँ पे बारिश नहीं है, वहाँ पे वो बैठने वाला, उसमें बैठ सकता था पैर पोंछने वाला में। लेकिन मैं इसलिए भी नहीं बोल पाई ना ये चीज़, ये आइडिया मुझे नहीं आया ना, क्योंकि आप लोग देखे हैं कि बारिश जब इधर से आती है खिड़की से, यहाँ से, तो पूरा ही हॉल पे पानी आ जाता है। और फिर उसको कहाँ पे बांधेंगे दोस्तों? उसका बाल वाल गिरता है, वो पैर से इधर उधर घूमता है। और मैं हाथ के बल चलती हूँ, सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं हाथ के बल चलती हूँ। फिर वो सारे बाल उसी हाथ से मैं बच्चों को छूऊँगी, चाहे उसी हाथ से बिछावन में बैठूँगी, तो ये सारी, या अपना मुँह कान छू लूँ, तो ये से मैं नहीं अंदर कर पा रही हूँ उसको इधर। और वो उसका ऐसा आदत है ना कि वो एक जगह बैठता नहीं है। उसकी प्रॉब्लम यही है कि अगर उसको आप खोल देंगे ना, तो फिर उसका एक अलग सा रूप आता है, और यही कारण मेरा ना इच्छा नहीं करता। अब इतनी बारिश है कि मैं मजबूर हूँ, खड़ी होकर चल भी नहीं सकती, उसको वहाँ से लेके आऊँ और यहाँ बांध दूँ। बच्चों से भी नहीं बंधवा सकती हूँ। वो था तभी मुझे ये डिसीजन लेना था, लेकिन तब मैं नहीं ले पाती, क्योंकि वो अलग से कोहराम मचाता है, बच्चे अलग से करते हैं। और मुझे लगा पानी भर जाएगा, तो फिर यहाँ से मैं कहाँ करूँगी? वहाँ पे है तो वो भीग नहीं रहा है। मैं ऐसे सोचती हूँ यहाँ पे तो पूरा ही पानी आ गया। लेकिन अब लग रहा है कि अगर उस बच्चे को मैं यहाँ पे बंधवा ली रहती, तो कम से कम इसे का उसको टेंशन नहीं होता। अभी वहाँ पे बैठ भी नहीं पा रहा सुकून से। और चेयर बैठ रखा है मैंने, तो चेयर चाहता ना तो आराम से बैठ जाता, तो फिर उससे पानी नहीं आता, उसको ठंड भी नहीं लगता वहाँ से। लेकिन वही एक उसको आइडिया नहीं है। इंसान तो है नहीं कि चेयर में चढ़ के बैठ जाए। हाँ, 1-2 दिन उसको वहाँ रखा रहेगा तो बैठ जाएगा। मैं बहुत बहुत कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने पति को रोज़ प्रेशराइज़ कर रही हूँ कि कहीं से आदमी लाओ, हमारा सीढ़ी का ऊपर उठाओ। ऊपर वो हो गया ना, तो उसका तो प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब पानी, धूप, बरसात कुछ भी उसको नहीं लगेगा। लेकिन यही है कि वही नहीं हो पा रहा है। हम पूरा कोशिश में थे कि इधर होगा, उसके बाद वो होगा। तो डोगो आराम से पूरा सीढ़ी के नीचे इतना अच्छा चिकना बना देंगे, वहाँ पे फर्श पूरा बना देंगे, तो कहीं भी बैठेगा आराम से, मतलब उसका हो जाएगा। लेकिन वही नहीं हो पाया। बस हम बैठे बैठे यही दुआ कर रहे कि बारिश छूट जाए, तो उस बच्चे को आराम लगेगा। और अभी बच्चों से बोलेंगे कि खोल दो, तो वो खोल भी देगा ना, तो वो इधर यहाँ नहीं आएगा, सीधा भाग के बाहर जाएगा सीधा। फिर ये लोग भी भीगेंगे, क्योंकि वहाँ तक जाने में फिर ईंट वगैरह भी है नीचे। और मैं इसलिए भी नहीं जाने बोल रही बच्चों को, क्योंकि सांप वाप कहीं भी घुसा हुआ रह सकता है। जब से बोले, जब से गप सुन रही है। लिखने बोले, इसको पढ़ने बोले हैं। लिखो यू। दोनों बच्चों को कपड़ा उपड़ा सब बदल दिए हैं। सारा पाप दोस्तों मुझे चढ़ रहा होगा। इतना पाप चढ़ रहा होगा ना, मैं क्या ही बोलूँ। मेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, बस बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि लोग तो निकल गए हैं, लेकिन टेंशन मुझे लग रहा है कि मैं सूखे में हूँ और कोई बच्चा हमारे घर पे है जो गीला में है।
और मैं जा के भी इस रास्ते से वहाँ नहीं जा सकती हूँ, उसको ला नहीं सकती हूँ, उसको वापस बांध नहीं सकती हूँ, उसको खोल नहीं सकती, उसको छोड़ नहीं सकती। अगर मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता ना, मुझे कुछ भी पता नहीं था, तो मैं ना इसे अपने घर में पनाह नहीं दी होती छोटा से, कहीं और रहता तो अपना जैसा भी रहता, लेकिन इसको बांधे दोस्तों, इसको घर में रखे हैं, इसको रोटी देते हैं, तो इस बच्चे को मुझसे बड़ी उम्मीद होगा। मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है, यहाँ पे कि वो मुझे आवाज़ लगा रहा है और वो कुछ कह रहा है, क्योंकि किसी को भी आप सोचो उसके जगह पे आप होते या हम होते और इस तरह से कंटिन्यू बारिश रात भर दिन भर, मुझे रात तक भी बुरा नहीं लगा वैसा जैसा कि अभी फील हो रहा है, क्योंकि अब ना ज़्यादा बारिश हो रही है और कंटिन्यू है, तो नीचे का पानी भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया होगा और मैं इतनी मजबूर हूँ कि मैं वहाँ जाके उसकी कंडीशन भी नहीं देख सकती हूँ। मतलब कि वहाँ पे निकलूँ और मैं देखूँ उसकी स्थिति क्या है, और जैसे ज़ोर से बारिश हो रही है ना, वैसे वो बच्चा आवाज़ कर रहा है, कम हो रहा है तो शांत हो जा रहा है और ये हो रहा है। अगर मैं उसको नहीं रखी होती तो वो बच्चा कहीं भी जाता, अपनी मर्ज़ी से कहीं पे किसी जगह जाके बच सकता था, लेकिन मैंने उसे बांध के भी रखा है और इस बात का वो भुगतान कर रहा है। मैं उसको क्या देती हूँ दोस्तों, रोटी देती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा तो मैं उसको दे नहीं पाती हूँ और कहीं ना कहीं मैंने उसका आज़ादी छीना है। मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि क्यों भगवान मुझे ये सब करवाएं। अगर मैं ऑफर्ड नहीं कर पा रही थी तो कम से कम ये बच्चा को मेरे घर नहीं भेजना चाहिए था। और अब इसको अगर दोस्तों मैं कभी छोड़ भी देती हूँ ना तो ये कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये इस घर को ये अपना घर समझता है और हमें अपना सदस्य समझता है, हमें पहचानता है, किसी को नहीं पहचानता है। और मैं बहुत बुरा लग रहा है और यही कारण है कि मैं किचन में जा नहीं पा रही हूँ खाना बनाने के, दिमाग में मेरा वही चल रहा है। बारिश भी है, अगर मैं शगुन को भेजती भी हूँ तो उसको खोल के लेके आओ तो ये बच्ची भी भीग जाएगी और उसको ला भी पाएगी कि नहीं, इस बात का गारंटी हम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि बारिश तो ऐसा है, इस जगह पे मैं बैठी हूँ, यहाँ पे डोबो को रख सकते हैं। शगुन देखो तो डोबो को खोल सकती हो क्या, ला सकती हो, वो खोल के लाना होगा, वो तुम ढको तो तौलिया ढको, स्कर्ट खोल लो, हाँ स्कर्ट खोलो, नहीं भीगेगा, खोलो ना कपड़ा अपना, स्कर्ट खोलो ना, पैंट पहनी हो ना, खोलो वाला पैंट पहनो। बहुत दिक्कत होता है दोस्तों और हम नहीं चाहते कि कोई भी पाप, वहीं पे है पैंट साइकिल में, पहन लेना फिर खोल देना उसको। ये सारी चीज़ जानते हैं, घर का आदमी को डिसीजन लेना चाहिए। मैंने कितनी बार कहा कि इस जगह पे बनाओ बनाओ बनाओ, मैं रोज़ बोल रही हूँ, लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं सुनता है। ये उसी वक्त बन जाता दोस्तों, ज़्यादा इसमें खर्च भी नहीं था, ज़्यादा इसमें परेशानी भी नहीं था, जाओ ना, लेकिन वो आदमी सिर्फ अपनी लापरवाहियों की वजह से उतना सा छोड़ दिया। मुझे ऐसा ही फील हो रहा है ना, जैसे हम अंदर में पड़े रहते थे, बारिश हमारे पैर के नीचे, तो ये वो जाओ ला दो उसको। देखिए बारिश कैसा हो रहा है इस तरीके से, और सीढ़ी वाला पानी तो वहीं पे गिर रहा है जहाँ पे वो बच्चा बैठता है। देखिए क्या करें बताइए। ये भी जल्दी करेगी तब ना। हटो ना तुम यहाँ से, हटो ना, अरे जाओ ना, रखो ना यार, पगला मत जाओ, ला पाएगी तब ना। आ तो रहा देखो यहाँ पे बैठेगा, छोड़ दो ना, यहीं आएगा, छोड़ दो, यहीं पे आएगा, उसको छोड़ दो। आओ अब बेटा, बैठ जाओ, नहीं भींगा डोबो, नहीं भींगा, फिर यही इसीलिए हम तुमको नहीं खोलते हैं, इसीलिए नहीं खोलते हैं। नो 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 नो, अरे बांधो इसको यहाँ पे, बैठो, देख रहे ये सीधा बजे मार देंगे डोबो, हम इसीलिए नहीं खोलते तुमको, एकदम गंदा आदत है तुम्हारा। यार बांधो ना यहाँ, इसमें हाँ,
बैठ बैठ बैठ। देखिए 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 देखिए, आप लोग देख रहे हैं इसका, यही सब कारण है ना कि इसको खोलते नहीं है। इसीलिए डंडा दो वहाँ से। देखिए देखिए देखिए, किचन विचन में देखे, इसका यही प्रॉब्लम है, यही एक वजह है कि इसको हम नहीं खोलते हैं, यही सब वजह है इसका। जानवर पर ना, बैठ बैठ जा जल्दी, बैठ, हाथ दो साबुन से, बैठो बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन, बैठ बैठ यहाँ, इसे बैठ। देख रहे हैं आप लोग, इसको देख के ना मेरे को दया आता है, लेकिन ये ना है बहुत कमीना। चुप रहो तुम चुप रहो, तुम तो खुद बात नहीं सुनता इंसान हो के। डबा यहाँ बैठो, तुमको एक डंडा देंगे ना तब समझेगा। आए अभी तुमको, बैठ यहाँ बैठ, बैठ यहाँ। यहीं पे मेरा किचन है, अब क्या करें हम बताइए। देख रहे हैं, देखिए इतना देर में यहाँ तक कर दिया, मेरे पैर में भी देखिए चढ़ गया। यही सब वजह है कि हम इसको छोड़ते हैं। डबा डबा, सिट डाउन बेटा, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आओ, हाँ बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, गुस्सा नहीं, फिर मेरे पास नहीं आओ, बैठ जाओ, बैठो। ये रोटी खाया था वहाँ पे? अम्मा जब बारिश में जाएगी क्या? खाया था। बैठ जाओ। एक्चुअली दोस्तों ये भींग नहीं रहा था, देखिए भींगा कहीं से भी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, किसी को भी। देखिए पैर वैर पूरा गंदा हुआ, फिर नीचे मिट्टी गीला था, इस वजह से इसको नहा देंगे दोस्तों, सुबह नहा देंगे इसी जगह पे। तो जब तक वो बनता नहीं है दोस्तों, उधर कुछ होता नहीं है, तो तब तक इसको यहाँ पे हम बैठाया करेंगे, इसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो बैठेगा। तो हाँ साबुन रगड़ के अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा करता है अजीब हरकत, जो आप लोग देखे। स्ट्रीट डॉग है ना, स्ट्रीट डॉग को आप कितना भी अपने साथ रह ले दोस्तों, लेकिन वो नहीं सीखेगा। हम जानते हैं इस बात को। इसको हम तब छोड़ दिए ना जब हम सिखा के देख चुके। पहले इधर हमारा नहीं बना था तो ये हमारे साथ ही रहता था, तब आप लोग देखते थे कि किचन में तो यहाँ वहाँ सारी चीज़ों का आज़ादी था इसको, लेकिन इसकी हरकतें बहुत गंदी होने लगी, तब जाके हम ना इसको एकदम किनारे कर दिए। और अभी भी देखो अब ये ऐसा ही करता है, खोल देने के बाद तो ये फिर ऐसा जानवर है ना, जितना स्ट्रीट डॉग परेशान नहीं करता होगा ना, उससे कई गुना ज़्यादा ये बदमाश है। हम तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं तो यही कहूँगी कि स्ट्रीट डॉग को कभी भी आप अपने घर में पनाह ना दे, खाना दे दीजिए। जंप करने वाला मेंढक देखो वहाँ पे सीढ़ी में चढ़ा है ना। क्या है देखो ना, हाँ देखता हुआ, हाँ देखो ना ऊपर जहाँ से तुम झाँकता, देखो माथा। चलो हटो। अब क्या करें दोस्तों, हमारी तो मजबूरी है कि हमने रख लिया है, तो अब इसको तो छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो जब तक इसका लास्ट है, कोई किसी को देखिए खिलाता नहीं है दोस्तों, जिसका जितना आहार होता है वो अपना खाता है, अपना हक उसका है, पिछला जन्म का अगला जन्म का सबका रहता है, बस वही चीज़ है। या तो अच्छा कर्म होता है तो अच्छा होता है, बुरा कर्म होता है तो बुरा होता है। मैं तो बस कर्मों पे बिलीव करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे कर्म खराब हो, इसीलिए इस बच्चे को मैं यहाँ पे लेकर आई दोस्तों। अब इसके लिए क्या है कि मुझे हर्जाना भुगतना पड़ेगा, थोड़ा सा मन में घीना टाइप का आ रहा है, क्योंकि ये नहाया धोया नहीं है, और कितना भी हमारा ये इतना ही बेडरूम है, और सबसे बड़ी बात कि मैं दिन भर साफ़ सफाई भी नहीं कर सकती हूँ, आपको पता है। लेकिन मैं क्या ही करूँ, अगर वो चीज़ बन जाता ना तो उधर से हमको दोस्तों कोई लेना देना नहीं था कि डोबो वहाँ पे कैसे रहता है, क्या करता है, वो डोबो का ही हो जाता। लेकिन बस उम्मीद करते हैं डोबो यहीं पे बैठे और इधर का बारिश ना हो। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से। प्लीज़ आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार दें और भगवान से प्रार्थना करें कि डोबो के लिए उधर जल्द से जल्द
आदमी मिल जाए। हम लोग आदमी ही ढूंढ रहे हैं, कोई काम करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा दोस्तों। हम लोग बहुत लोगों से बातचीत करके देख चुके हैं, बस अगर कोई मिस्त्री लेबर मिल जाएगा ना तो इधर वाला कंप्लीट हो जाएगा। हमारा शेड भी है, सिर्फ सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, बस बाकी हो जाएगा। अब वो हो जाए ना तो इसका बरसात बहुत अच्छा से निकल जाएगा, बच्चा का बहुत अच्छा से आराम से चारों तरफ भी बारिश होता रहेगा, आराम से एकदम चिकना जगह में रहेगा। आप लोग प्लीज़ दुआ करना दोस्तों। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग पैसे दे दो, चाहे ये कर दो वो कर दो, मैं पैसा आप सभी से कभी नहीं मांगती हूँ, दुआएं मांगती हूँ, प्यार मांगती हूँ, बस ये करना आप लोग। और कर्म नहीं ख़राब कर सकती मैं अपना, मेरे से होगा नहीं। चलिए दोस्तों, अभी जाके मेरा बंद हुआ, हार्ट बीट बढ़ गया था। अब जा रहे खाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से। आप जो हमको अभी बोले ना कि मेरे हार्ट बीट तेज हो गया, प्लीज चुप रहो, इसी की वजह से हुआ है। तो इसकी वजह से नहीं, इसको आप वहाँ पर देख रहे थे ना